स्वागत है आपका एक बार फिर से साहनी सर की क्लास में। आज हम लेकर आए हैं उपसर्ग और प्रत्यय, जो कक्षा 10 के जो स्टूडेंट हैं यूपी बोर्ड में हर साल पूछा जाता है और यह लगभग अगर माना जाए तो फ्री का नंबर है, मुफ्त का नंबर है। यार जितना जल्दी हो सके इसको समझो और फटाफट वीडियो को लाइक करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उपसर्ग क्या चीज है और प्रत्यय क्या चीज है। तो सिंपल समझिए कि उपसर्ग वे शब्द या वह वर्ण है जो क्या होते हैं, किसी नए शब्द के आगे जुड़ते हैं और जुड़ करके एक नया शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ जैसे इसका परिभाषा दिया है कि उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश या अवयव हैं जो उस शब्द के आगे की ओर जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। तो बात समझ में आ गई कि आगे आता है किसी शब्द के और जुड़ जाता है और एक नया शब्द बना देता है। अब ऐसा बात नहीं कि किसी भी शब्द के आगे जुड़ दीजिए और उसका कोई अर्थ निकले ही ना, ऐसी बात नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर जो उपसर्ग है आपका, जैसे मान लीजिए अभि है, अनु है, परि है, प्र है, इससे हम एक नया शब्द बनाएंगे और यह हमारा उपसर्ग है। देखिए जैसे अभि है तो इसमें हम वादन जोड़ दिए, अभिवादन हो गया, जिसका अर्थ होता है स्वागत करना, यानी शब्द का अर्थ भी निकलना चाहिए। अब आगे दिया है अभि, इसमें हमने मान जोड़ दिया तो ये बन गया अभिमान, एक नया शब्द बढ़ गया। अब आगे चलते हैं, अनु है तो अनु में जैसे अनुवाद हमने जोड़ दिया तो ये अनुवाद हो गया। अनुशासन, शासन जोड़ दिया तो एक नया शब्द बन गया। वैसे ही परि है, परिवार, परिवहन। प्र है तो प्र में हमने हार जोड़ दिया, प्रहार हो गया। प्रतिकार है तो प्र जोड़ दिया, तिकार इसमें अलग से जोड़ दिया तो हमारा एक नया शब्द बन गया। अब बात आती है, ये तो उपसर्ग है, अब बात आती है कि प्रत्यय क्या चीज है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर जहां आगे दिया है यहाँ पर बस आपको पीछे कर देना है। यानी कि उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश या अवयव है जो शब्द के पीछे की ओर जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। यानी सीधा भाषा में अगर कहा जाए तो उपसर्ग का मतलब आगे और प्रत्यय का मतलब पीछे। यानी उपसर्ग अगर बनाना है तो आगे जोड़िए, यानी एक नया शब्द बनाना है, अगर प्रत्यय है तो पीछे जोड़िए। अब यहाँ नीचे देखिए, जैसे ता दिया है तो इसको लास्ट में जोड़ना है, तो आगे हम चलो रख देते हैं लघु और ता मिला लिए, हो गया लघुता। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है पन, इसमें हम पन लास्ट में रख दिए, जोड़ दिए बच, तो बचपन हो गया। इसी तरह लड़कपन है, पागलपन है। अब यहाँ पर दिया हट, लास्ट में जोड़ दिया हट, तो ये हो गया घबराहट, यहाँ हो गया आहट। अब आपका सबसे ज्यादा ये आता है आई, तो आई में हमने मान लीजिए दवा जोड़ दिया और लास्ट में ई, तो ये दवाई हो गया। इसी तरह आपका लिखाई है तो ये लिखाई हो गया। लेकिन बात ये आती है कि अब ये यूपी बोर्ड में आपको लिखना नहीं है, बहुविकल्पी के तौर पर इसको पहचानना है। तो देखिए जो भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट उपसर्ग है उसको ध्यान में रख लीजिए, जो प्रत्यय है उसको ध्यान में रख लीजिए। अब उसमें अगर आपका ऐसे दे सकता है कि जैसे मान लीजिए कि लघुता, लघुता में प्रत्यय है, इस तरह से अब आपका क्वेश्चन देगा, लघुता में प्रत्यय है और 4 गो विकल्प दे देगा। तो लघुता में क्या है प्रत्यय भाई, तो लघुता में ता प्रत्यय है, तो जो ता वाला ऑप्शन होगा उसको हम क्या कर देंगे, तो ओमार सीट में ऐसे गोला मार देंगे। उसी प्रकार से ये है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका दे दिया अभिमान और अभिमान में पूछ दिया कि बताइए कि इसमें उपसर्ग क्या है, तो आप जानते हैं कि उपसर्ग आगे जुड़ता है, तो उपसर्ग में यहाँ पर लिख देंगे कि भाई इसमें जो अभी वाला ऑप्शन है ये सही है, मान हमने अलग से जोड़ा है। तो अब यह बहुविकल्पी में आ चुका है, यह आपको लिखना नहीं है कि 1 का 2 बनाइए या 2 का 3 बनाइए। वैसे अभी मॉडल पेपर जो है आपका थोड़ा सा उसमें दिक्कत है, देखा जाएगा कि कब तक यह मतलब बढ़िया से आता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन 20 नंबर अब हर सब्जेक्ट में कॉमन कर दिया है कि भाई 20 नंबर जो है उसका आपका बहुविकल्पी होगा, ओमार शीट पर होगा। अगर ओमार शीट पे नहीं होता है, अगर आपका पेपर 70 नंबर का होता है तब आपको ऐसे लिखने के लिए दे सकता है। तो यह आपका उपसर्ग और प्रत्यय वाला वीडियो कैसा लगा, और भी चाहते हैं हम हिंदी के बहुत सारे वीडियोज देखना या अंग्रेजी का, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हमें किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जय हिंद।